Hello friends, welcome back to our channel SAP Learning 1.0 friends. In this video we will learn how to goods receipt in SAP. आप लोगों ने मैनुअल गुड्स रिसिप्ट करना सीख गए होंगे, लेकिन आपको मैं आज इस वीडियो में सैप में गुड्स रिसिप्ट कैसे करें यह बताने वाला हूं। तो इसके लिए जो टी कोड इस्तेमाल करते हैं वो होता है MIGO यानी कि मीगो। जैसे ही आप मीगो टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने गुड्स रिसिप्ट करने का जो इंटरफेस होता है वह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद आपको जो है गुड्स रिसिप्ट अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, क्योंकि हम परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में ही मटेरियल रिसीव करते हैं। कई बार हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में करते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है। आज के हम इसी वीडियो में परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में गुड्स रिसिप्ट कैसे करें यह बताने वाला हूं। तो आप इसके बाद परचेज ऑर्डर नंबर टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो उस परचेज ऑर्डर में जो भी मटेरियल होगा आपके सामने दिखाई देने लगेगा। तो फिर उसके बाद आप जो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डेट डालेंगे। डॉक्यूमेंट डेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट डेट इनवॉइस यानी कि बिल का डेट होता है, वह डालेंगे। उसके बाद आपका पोस्टिंग डेट डालना होता है। पोस्टिंग डेट वो डेट होता है जो आज जिस डेट में आप गुड्स को रिसीव किए रहते हैं, यानी कि इन्वर्ट किए रहते हैं अपने रजिस्टर में, वो डेट होता है पोस्टिंग डेट। पोस्टिंग डेट अच्छे से टाइप करने के बाद डेट हमेशा ध्यानपूर्वक डालें, क्योंकि डेट चेंज होता नहीं है। एक बार आपने टाइप कर दिया तो कर दिया, बाद में आपको गलत होने पे जीआरएन को कैंसिल ही करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गुड्स रिसीव कर लेंगे और बिल जमा करेंगे अकाउंट में, तो आपको इस जीआरएन का प्रिंट आउट निकाल कर उस बिल के साथ में अटैचमेंट करना होता है। तो यदि आपने प्रिंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका यह जीआरएन का प्रिंट नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप यहाँ पर टिक जरूर कर दें। उसके बाद आप डिलीवरी नोट में इनवॉइस नंबर डालें और बिल ऑफ लेडी में अगर आपका ई-वे बिल नंबर है तो ई-वे बिल नंबर डालें, या फिर इनवॉइस नंबर ही डाल दें। फिर आपको जीआई स्लिप में आपको डालना है DMTR नंबर कहें या इनवर्ड नंबर कहें, या आपका इनवर्ड का रजिस्टर्ड नंबर है वो सीरियल नंबर यहाँ पर डालना होता है। फिर हेडर टेक्स्ट में आप कुछ कमेंट, रिमार्क्स या गाड़ी नंबर या फिर आप किस लिए परचेज कर रहे हैं वो रिमार्क्स यहाँ पे आप हेडर टेक्स्ट में लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके बाद आप यहाँ पे जो है दोनों आइटम, लाइन आइटम को बारी बारी से चेक कर लेंगे, टिक कर देंगे ओके। और टिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन को, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटअप नॉन सेटअप का। तो आपको हमेशा नॉन सेटअप वाले सिलेक्ट करना है, इसलिए नॉन सेटअप सिलेक्ट करना होता है। हाँ, आपको बता दूं कि बैच जो है, अगर आपका कुछ कंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जैसे कि ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट या फिर आपका एग्रीगेट या गिट्टी, तो यहाँ पे आपको बैच जो है प्रोड्यूस या परचेज डालना होता है। अगर आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो परचेज डालना होता है। अगर आपके प्लांट में प्रोडक्शन हो रहा है उस मटेरियल का, तो बैच जो है प्रोडक्शन वाले बैच को टाइप करते हैं प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो दो तरह का बैच यूज होता है। बाकी जितने भी स्पेयर पार्ट हैं या अदर कोई मटेरियल है उसका बैच जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। हम यहाँ पे मैनुअल सिर्फ कंस्ट्रक्शनल आइटम का ही हम बैच ऑटोमेटिक मैनुअल डालते हैं, बाकी सभी आइटम का ऑटोमेटिक बैच क्रिएट हो जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम यहाँ पे सेटअप और नॉन सेटअप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सेटअप अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यह जीआरएन, जैसे ही आप जीआरएन को सेव करेंगे आपका ये जो डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगा और आपके परचेज ऑर्डर में एक मैसेज चला जाएगा कि अब यह परचेज ऑर्डर जो है सेटअप हो चुका है, अब इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अगर डू नॉट सेटअप करेंगे तो आपका अभी भी ये PO ओपन दिखाई देगा, लेकिन आपको फ़ायदा यह होगा कि बाय चांस आपने इस जीआरएन को गलत कर दिया, कोई गलती हो गया, तो आप इस जीआरएन को आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। अगर आपने डू नॉट सेटअप सिलेक्ट किया तो ही कर पाएंगे। अगर सेटअप अपने सेलेक्ट ऑप्शन कर दिया तो आपका PO सेटअप हो जाएगा, और फिर अगर आपको जीआरएन कैंसिल करना है तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल तब होगा जब आप परचेज ऑर्डर को फिर से अनरिलीज करा के वहाँ से सेटअप को हटाएंगे, फिर रिलीज करवाएंगे, और इसके बाद आपका जीआरएन कैंसिल होगा। इसीलिए हम यहाँ पे मतलब सावधानी ज़्यादातर लोगों को गलत हो जाता है, कई बार कैंसिल करने का नौबत आ जाता है। तो आप डू नॉट सेटअप वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि डू नॉट सेटअप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जीआरएन को फ्यूचर में किसी कारण से कोई गलती हो गया तो इसे आप कैंसिल कर पाएंगे, रिवर्स ले पाएंगे। अदरवाइज सेटअप हो गया एक बार तो बिना PO को अनरिलीज कराए उसमें से सेटअप वाले ऑप्शन को हटाए आप इसको जीआरएन को फिर कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। परचेज ऑर्डर पर क्लिक किया तो अगर आपने सेटअप सिलेक्ट किया होता
वहाँ पे डू नॉट सेटअप की जगह पे सेटअप सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीटेड है ना, यहाँ पे चेक हो जाता है, ऑटोमेटिक चेक हो जाता है। तो इस चेक को कब हटा पाएंगे? जब इस पीओ को अनरिलीज कराएंगे, क्योंकि पीओ अभी ये रिलीज है, आप इस पीओ में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे वहाँ पे पीओ जीआरएन सेव होता है तो डिलीवरी कंप्लीट ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डू नॉट सेटअप हमेशा यहाँ पे सिलेक्ट करें। ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, उसके बाद कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा जीआरएन अब कैंसिल नहीं हो रहा है। इसके बाद इसे पोस्ट कर दे देंगे। पोस्ट करने के बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट नंबर को आप अपने इनवॉइस पर लिख कर रख लें और इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब बारी आता है इसका प्रिंट आउट निकालने का, जीआरएन का प्रिंट आउट निकालने का। तो जीआरएन का प्रिंट आउट निकालने के लिए जो हम टी कोड इस्तेमाल करते हैं वो होता है MB90। लिख कर रख लें MB90। MB90 जो टी कोड है ये इसका इस्तेमाल करके हम जीआरएन का प्रिंट निकालते हैं। यहाँ पे एक आउटपुट का टाइप है वो आप सिलेक्ट कर लें W01। उसके बाद यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट नंबर जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करें और उसके बाद इसको यहाँ से एक्सिक्यूट करें। एक्सिक्यूट करने के लिए आप शॉर्टकट Q भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद किसी एक लाइन आइटम को सिलेक्ट करके और प्रिंट आप कर सकते हैं। दोनों लाइन आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो 2 प्रिंट आएगा, ठीक है, 2 प्रिंट आएगा, 2 बार प्रिंट आएगा। इसलिए एक लाइन आइटम सेलेक्ट करें और एक बार प्रिंट कर सकते हैं। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखकर उसको PDF में सेव भी करके रख सकते हैं। और आप प्रिंट पे क्लिक करके भी आप प्रिंटर सेलेक्ट करके अलग अलग, जैसे आप प्रिंटर इसमें यहाँ पे एक्सिक्यूट पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे प्रिंटर का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं।